तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। रीडो का क्वेश्चन है 2.250 और साथ में ये एस सी वर्मा का भी क्वेश्चन है। एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन बताओगे? क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है कि 26 है? 26 पूछे 27 है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं। 27 27 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 के बराबर है, एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और एक ठीक क्वेश्चन है। और मतलब एक अच्छा क्वेश्चन मानोगे जे एडवांस के लिए। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसमें एक रॉड लगा दिया जाता है, एक कंडक्टिंग रॉड लगाते हैं जिसका कंडक्टिविटी k है, लेंथ l है और क्रॉस सेक्शन एरिया a के बराबर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट m2 है, इसका टेम्परेचर T2 है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है। m1 का टेम्परेचर इनिशियल T1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है। और कहा गया है कि T2 T1 ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। तो क्या होगा? अगर इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो इधर से हीट इधर ट्रांसफर करेगा, इधर से इधर हीट ट्रांसफर करेगा। कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो किसी टी टाइम पे होगा, उसका जो डिफरेंस है वो टाइम के फंक्शन में क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो टाइम के फंक्शन में क्या होगा। तो देखिए, चलो डिस्कस करते हैं। तो बेसिक अप्रोच, सबसे पहले हम लोग बेसिक अप्रोच ही यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक अप्रोच से ही बेस होकर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो परेशान नहीं होंगे, एकदम पूरा कंप्लीट बेसिक पे सॉल्व करने हम लोग चल रहा है। तो देखिए, मान लिया किसी टाइम टी पे इसका टेम्परेचर T1 है, किसी टाइम टी पे इसका टेम्परेचर T1 है, टाइम टी पे ये T1 है, T1 इज द टेम्परेचर, और इसका जो टेम्परेचर है T2 हो जाता है किसी टाइम टी पे। ठीक है, ठीक है। और इधर से इधर हीट ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगला जो टाइम लोगे t बराबर t प्लस डी टी, तो क्या होगा? इधर से इधर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो T1 प्लस डी टी वन हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर बेसिकली घटना चाहिए, तो उसको तुम्हें लिखना चाहिए T2 माइनस डी टी टू, लेकिन मैं प्लस लिख ले रहा हूं। बस ये है कि ये जो डी टी टू है दैट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। तो तुम इस बात को समझ गए होगे कि किसी टाइम टी पे मैंने इसका टेम्परेचर T1 मान लिया, इसका टेम्परेचर T2 मान लिया, और अगला टाइम t प्लस डी टी पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके T1 प्लस डी टी वन हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 प्लस डी टी टू हो जाएगा। वो अलग बात है कि डी टी टू निगेटिव है, इसलिए फुल हॉट पूरा का पूरा टेम्परेचर ड्रॉप किया। ओके, हम बात करेंगे। अच्छा, टी टाइम पे इधर से इधर जो हीट ट्रांसफर होगा उसका जो रेट होगा डी क्यू बाई डी टी, आप इसको क्या लिखेंगे? के ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, हाई से लोअर घटाते हैं, दिस इज T2 माइनस T1 का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, एंड डिवाइड बाई एल लिखेंगे, एल लेंथ एल है, के डेल्टा टी अपन एल लिख दिया। ओके। अच्छा पता उस उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? उन्होंने क्वेश्चन में T2 माइनस T1 की वैल्यू पूछ रखी है, टाइम के फंक्शन में क्या होगा। मतलब यही तो डेल्टा टी है। डेल्टा टी इज व्हाट? द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली हमें T2 माइनस T1 निकालना, मेरा दिमाग लगा हुआ है T2 माइनस T1 निकालने में। तो देखो, ओके, इक्वेशन 1 लिखो, बाकी देखा जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, dt टाइम में मैं पूछो कितना ये इधर से इधर कितना हीट ट्रांसफर करेगा dt टाइम में, दैट इज dq। तो जो dq की वैल्यू आएगी दिस इज के ए। एकदम सब्र के साथ सॉल्व करते हैं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बन गया। अच्छा, ये इतना हीट इसने इसको ट्रांसमिट किया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इतना हीट लेने के बाद उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर गया? डी टी वन इंक्रीज कर गया।
T1 से T1 प्लस DT1 आ गया ना, मतलब DT इंटरवल में जो हीट ट्रांसफर हुआ है, DT इंटरवल में जो इससे हीट इधर ट्रांसफर हुआ है, उस हीट को लेके इसका टेम्परेचर T1 से T1 प्लस DT1 हो गया। तो इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, दैट इज ms डेल्टा टी। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इसका मास m1 है, तो m1 s1 टेम्परेचर चेंज, यहाँ से यहाँ तक जाते समय टेम्परेचर का चेंज आया DT1, ये लिख लिया। गुड। बट रिपीट कर रहा हूँ, ये टाइम है बट ये टेम्परेचर है, DT1 इज टेम्परेचर, रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, सिमिलरली इतना जो हीट इससे इधर को निकला, तो इस हीट निकलने की वजह से इसका टेम्परेचर भी तो ड्रॉप हो गया, तो क्या लिखोगे, कितना हीट निकला, हीट तो इतना ही निकला, दैट इज KA अपान L T2 माइनस T1 इंटू DT, इतना हीट बाहर निकला। इसको लिख सकते हो तुम MS2 S2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, इससे घटाओगे, दैट इज DT2, लिख सकते हो। जितना हीट दिया उसकी वजह से इसका टेम्परेचर ड्रॉप किया, तो MS डेल्टा टी। अच्छा, बीच में कहीं भी तुम लोग को डाउट हो तो पूछ सकते हो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। अब थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। देखो, बात करते हैं। देखो, टाइम इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आएगा, T2 T1 से ज्यादा ही रहेगा हमेशा, तो ये इससे ज्यादा तो पॉजिटिव आएगा, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। बट इधर पता क्या गड़बड़ है, ये DT2 निगेटिव बनेगा, माइनस बनेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे ताकि मैथमेटिकल इक्वेशन एडजस्ट हो जाए। और ये वाला तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। अब मेरा फोकस है क्या निकालना है हमें। हमने क्या किया, गुड, इसको यहाँ से हटाता हूँ, मेथड 1 जो लिखा इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब पूरा सब्र दिखाने की कोशिश करेंगे, तो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताने की कोशिश जरूर करना, बता दूंगा। अब मैंने क्या किया पता है, यहाँ से M1 S1 को इसके नीचे भेज दिया, M2 S2 को इसके नीचे भेज दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे। तो ये देखो कॉमन क्या आएगा, KAL T2 माइनस T1 कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा क्या, KA अपान L, और DT भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा T2 माइनस T1 इंटू DT कॉमन आएगा, KA T2 माइनस T1 DT, ये पूरा पूरा कॉमन आ गया ना। अब ब्रैकेट में बनेगा, जब MS1 यहाँ पाएगा तो बनेगा 1 अपान M1 S1, और ये जब यहाँ पाएगा तो बनेगा 1 अपान M2 S2 इज इक्वल टू DT में जब इसको जोड़ोगे तो D कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा क्या, T1 माइनस T2 बन जाएगा। समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ। M1 S1 को इसके नीचे भेजा, M2 S2 को इसके नीचे भेजा, अब जब जोड़ेंगे तो D कॉमन निकल के बनेगा T1 और ये माइनस T2, ये। अब एक काम करते हैं, फिर इसको हटाते हैं ताकि इक्वेशन हम सही से लिख सकें। अब यहीं पे हमें सारी बात को समझना बाकी है। अच्छा, ये T2 माइनस T1 है, तो ये अगर यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूँ, तो माइनस अगर मैं यहाँ लेते जाऊँ तो इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। और तुम्हें पता है T2 माइनस T1 ही T2 माइनस T1 ही डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस है बेसिकली। T2 माइनस T1 ही टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसको मैं एक नया नाम दे दिया, लेट्स दिस इज x, दिस इज x, और x इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज डेल्टा टी, x लिख दिया। तो इसके जगह पे भी तुम x लिखोगे, फिर इसको इसके नीचे भेज दो, तो बनेगा माइनस KA अपान L 1 अपान M1, इसको इधर उधर भेज दो तो बनेगा कितना, ये बनेगा M1 S1 प्लस M2 S2 डिवाइड बाई M1 M2 S1 S2 ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो dx अपान, ये x है ना, T2 माइनस T1, इसको नीचे भेज दो, और ये जो dt है इसको यहाँ पर रहने दो, dt को। नाउ इंटीग्रेशन, अब देखो ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x टेम्परेचर डिफरेंस, x टेम्परेचर डिफरेंस, इस इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस था T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो मैंने एक टर्म लिख लिया डेल्टा T नॉट बराबर T2 माइनस T1, ये इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T नॉट यहाँ पे लिखा, एंड फाइनल टेम्परेचर डेल्टा T लिख लिया, डेल्टा T। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करोगे
तुम्हें आंसर्स मिलना शुरू हो जाएगा और इससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, इससे लिखोगे ln डेल्टा टी अपान डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू लॉग बनेगा और ये मल्टीप्लाई पद बनेगा माइनस के ए अपान एल m1s1 प्लस m2s2 डिवाइड बाई m1m2 s1 s2 इंटू टी आ जाएगा। अब लॉग हटा दो तो बनेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में डेल्टा टी नॉट तो टी2 माइनस टी वन लिख रहे थे टी2 माइनस टी वन एंड ई टू द पावर माइनस के ए अपान एल m1, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपान m1s1 प्लस 1 अपान m2s2 इंटू टी एंड दिस इज आंसर। तो ये आंसर है कि इस दोनों ब्लॉक का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टाइम के फंक्शन में क्या होगा। ठीक है, तुम इसमें देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, टी की जगह पे 0 प्लेस करो तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और डेल्टा टी टी2 माइनस टी वन हो जाएगी, और टी की जगह पे इनफाइनाइट प्लेस करो तो पूरी वैल्यू 0 होगी, तब फिर 0 बनेगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा। होना भी चाहिए, क्यों भाई, जब इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बाद में टेम्परेचर डिफरेंस धीरे धीरे कम होगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतना ही हीट जो ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू कम होगी, उतना ही हीट ट्रांसफर की वैल्यू कम होगी। जब हीट ट्रांसफर कम होगा, जब हीट ही कम ट्रांसफर होगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसमें टाइम क्या लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा टू बिकम्स इक्वल टेम्परेचर। अच्छा, ये तो मेथड 1 था। देखो यही बेसिक अप्रोच है और इसी समय बेसिकली सॉल्व भी करना होता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, इसके अलावा एक और अप्रोच होता है, ठीक है, रिड्यूस हीट कैपेसिटी, जिसकी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है सॉल्व कर उस मेथड का हेल्प लेने की। इस रिड्यूस मास वैसे रिड्यूस हीट कैपेसिटी वो होती है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, उसको अगर चाहते लिखना तो कोई फायदा नहीं है, बस दिस इज द बेसिक अप्रोच और आंसर है दिस वन। ओके ओके, तो हम लोग एक सेकेंड अप्रोच बता रहे हैं, मेथड 2, और ये है रिड्यूस हीट कैपेसिटी। इसको शॉर्टकट बोला जाता है रिड्यूस हीट कैपेसिटी, बट इसके कोई यूज है नहीं, मतलब बस यहीं पे है एक दिखावे के लिए, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे नहीं होता है मास के टर्म लिखते हैं m1 m2 अपान m1 प्लस m2 रिड्यूस मास, वैसे ही रिड्यूस हीट कैपेसिटी होती है इस तरीके से m1s1 m2s2 डिवाइड बाई m1s1 प्लस m2s2, ये हीट कैपेसिटी है ms की वैल्यू। तो रिड्यूस हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर हीट कैपेसिटी C है तो होता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2, जिस तरीके से m1 m2 अपान m1 प्लस m2, वैसे ही रिड्यूस हीट कैपेसिटी इज दिस वन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक पे का मास हम लोग क्या दिखाते हैं, हीट कैपेसिटी की वैल्यू इतना, ms की वैल्यू इतना लिख लेते हैं दिस वन। मतलब इसका जो हीट कैपेसिटी है वो इसको गवर्न करेगा, m1s1 m2s2 अपान m1s1 प्लस m2s2 को गवर्न करेगा, और इससे जो हीट ट्रांसमिट हो रहा है वो अनचेंज रहता है, दैट इज dq बाई dt, और इसकी वैल्यू होती है ka टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो आता है ना टेम्परेचर, ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस ही आता है, ka डेल्टा टी डिवाइड बाई लेंथ इज l, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस dt को इधर भेजते हैं, इस dt को इधर भेजते हैं, इधर भेजते हैं, और कहेंगे कि इतना हीट इससे ट्रांसमिट हो गया। अभी वेट करो, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, बस मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू, इसको लिखोगे ms dt d ऑफ डेल्टा टी, और ms की वैल्यू ये है, और एक माइनस एन मैं इसे लगा रहा हूँ क्योंकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और इस ms वैल्यू बाद में हम प्लेस कर देंगे। अब इस डेल्टा टी को इसके नीचे भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, और इसको क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन का हेल्प ले लेंगे। टी की वैल्यू 0 पे टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 था, वही डेल्टा टी, और टी टाइम पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी है। करोगे इंटीग्रेट, और ms ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर उठा के प्लेस कर देना, एग्जैक्ट उसी आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस आंसर में।
बट उसकी हमें कोई नीड नहीं है, हमें इसी बेसिक अप्रोच से चलना है। ओके, अब बताओ कोई डाउट हो तो।